हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे इवेंट रिएक्टिव फंक्शन के बारे में। तो इस फंक्शन के जरिए आप रिएक्टिविटी को डिले कर सकते हो। तो इस फंक्शन के जरिए क्या होता है कि जैसे सपोज़ करिए कि आपने एक स्लाइडर बनाया है एज ए इनपुट एंड और एक आपने एक इनपुट बनाया है टाइटल करके, और आपने एक बटन बनाया है सबमिट टू चेंज द टाइटल। तो आप देख पा रहे हैं कि तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें ऑप्शन है क्या क्या होते हैं। तो ये जो कोडिंग है मैंने किया हुआ है और मैं थोड़ी देर में ही इसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ मेन है, इनपुट डॉलर गो। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो बटन है और उसका मैंने आईडी का नाम रख रखा है गो। और इवेंट रिएक्टिव में जब भी आप कोई इवेंट देते हो तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर इसकी जो वैल्यू है अगर वो चेंज हो जाती है तो वो इनवैलिडेट हो जाता है। और इस चीज़ का मतलब मैं बताऊंगा कि इनवैलिडेट का मतलब क्या है। और दूसरा जो ऑप्शन आप डालते हो इस फंक्शन में वो है जो भी इनपुट है जिसको आप डिले करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइटल करना चाहता हूँ डिले, तो वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गया। और आइसोलेट के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि आइसोलेट फंक्शन के जरिए आप रिएक्टिविटी को ख़त्म कर सकते हो, आप रिएक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं इनवैलिडेट का मतलब क्या है। तो जिस तरीके से सपोज़ जैसे आप गूगल हर रोज़ चलाते हो और जैसे ही आप कोई ईमेल लिखते हो, जैसे कि आपको लॉगिन करना है जीमेल में, आपको कोई डाटा को जैसे कि गूगल ड्राइव इस तरीके की सर्विस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने जीमेल में। तो सपोज़ करिए कि आपने बाई चांस भूल गए लिखना, तो अ, इसका मतलब क्या है, ये एक इनवैलिड ईमेल है। इनवैलिड ईमेल है आपको। तो अगर ये इनवैलिड है तो जो लॉगिन का एक्सेस है आपको देगा नहीं। उसी तरीके से ही इस चीज़ का क्या मतलब है, जैसे ही जो इनपुट गो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे ही चेंज हो जाती है वो इनवैलिडेट हो जाता है, तो जो रिएक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे आपको आउटपुट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो आउटपुट डॉलर हिस्ट में जो मैंने रखा हुआ है, और जो जब भी कोई यूज़र पहली, जाहिर सी बात है, पहले जब हम पहले कोड करते थे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्राफ होता था। बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्राफ इसलिए होता था क्योंकि जब भी कोई, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 25, तो जब आप फर्स्ट टाइम रन करते हो तो ऑटोमेटिकली सर्वर को सेंड हो जाता है रिक्वेस्ट कि मुझे 25 नंबर का हिस्टोग्राम चाहिए, तो वो रेस्पॉन्स करके दे देता है। तो इसी तरीके से आप जब पहली बार इस ऐप को ओपन करते हो तो सेम चीज़ होता है। पर आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट के जो मैंने डाटा बनाया हुआ है उसमें उसमें जो वैल्यू है आइसोलेट है, तो रिक्वेस्ट भेज ही नहीं पाता, मतलब रिस्पांस भेज ही नहीं पाता है क्लाइंट को। तो इसलिए हमें पहली बार में कोई आउटपुट दिखता ही नहीं है। यूज़र्स को यूज़र्स एबल टू सेंड रिक्वेस्ट ओनली, और जब भी कोई यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा वो रिक्वेस्ट भी भेज सकेगा और सर्वर एबल भी हो जाएगा रिस्पॉन्स करने का। तो इसमें शर्त ये है कि आपको एक ऐसा बटन बनाना है जो जो आउटपुट जब भी दिखाए या जब भी रिस्पॉन्स करे सर्वर, जब इस कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करे। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब डेमो देखते हैं। तो ये आर कोडिंग है। तो सबसे पहले मैं इनपुट बना रहा हूँ वन, जिस स्लाइडर इनपुट, और मैं दूसरा इनपुट बना रहा हूँ टेक्स्ट इनपुट जिसमें मैं टाइटल करूँगा। और उसके बाद मैं एक्शन बटन बना रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक ही आउटपुट चाहिए, हिस्टोग्राम। और मैंने यहाँ पे, जाहिर सी बात है, ये जो डाटा है ये डिले वाला इवेंट रिएक्टिव में इसको मैं डाटा वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है क्रिएट आउटपुट का। तो मैं अब अगर आपने इस वीडियो को गौर किया होगा कि हम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने रिक्वेस्ट भेजा और कोई भी इवेंट जो होता है वो सर्वर साइड में रन होता है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि आप
यूज़र से कोई इवेंट ले भी रहे हो और आप उस यूज़र्स को अपने हिसाब से डाटा भी शो कर रहे हो क्लाइंट साइड, जो यूज़र इंटरफेस है। तो आप ये भी कंट्रोल कर पा रहे हो कि यूज़र कब आपको रिक्वेस्ट सेंड करे और आपको क्या डाटा यूज़र्स को देना चाहिए, क्या डाटा यूज़र्स को चाहिए आप सर्वर साइड में ही डिसाइड कर रहे हो। मतलब इस पे जो डिसीजन है आपके ऊपर है सारा का सारा, रिक्वेस्ट भी भेजने का और डाटा कितना भेजना है, क्या भेजना है, सब चीज़ डेवलपर के हाथ में होता है। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई यूज़र आता है इस ऐप में और कहता है कि मुझे चाहिए 40 नंबर का हिस्टोग्राम और मुझे टाइटल चाहिए, टाइटल चाहिए माय ग्राफ। अब मैं सबमिट पे चेंज बट क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अपडेट हो चुका है, यानी कि आपको आउटपुट मिल चुका है। इसी तरीके से ये आप कुछ चेंज चाहिए कुछ और ये आपको जो आउटपुट मिला है 59 नंबर का हिस्टोग्राम मिल गया है। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो साइनी में। थैंक यू टू सी माई वीडियोज़।